नवंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से नवंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो ये नवंबर की सीरीज है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग राशियों के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज द सेकंड वीडियो, यानी कि इस वीडियो में बात होगी वृषभ राशि। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो देखते हैं, समझते हैं कि इस महीने में, क्योंकि ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं ना, तो इस महीने में आपका जो चार्ट है क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले तो लग्न में गुरु हैं और गुरु वक्री हैं। अक्टूबर में ही वक्री हो गए थे और अब आपके लिए गुरु जो है वो लग्न में रहने वाले हैं। राहु जो है आपके लिए 11th हाउस में है। इसके अलावा शनि जो है वो दशम भाव में वक्री है। बुध शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पे सप्तम भाव में, और महीने के मिड में सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में महीने की शुरुआत में सूर्य रहेंगे आपके छठे भाव में, केतु जो है आपके पंचम भाव में है और मंगल जो है वो पराक्रम भाव में बैठे हैं। इस महीने के अंदर शुक्र ट्रांजिट करेंगे। इस महीने के अंदर सूर्य तो हर महीने ट्रांजिट करते ही हैं। तो इसके हिसाब से आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, शनि आपके दशम भाव में स्थित है। 10th हाउस जो होता है वो करियर का भाव माना जाता है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि आपके 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे इस स्थिति के लिहाज से, क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क की प्लैनेट है। शनि मेहनत करवाते हैं और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी है तो डेफिनेटली भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। अब शनि तो लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स की परिस्थिति देखा जाए तो मंगल पराक्रम भाव में बैठ करके इस महीने में आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, नौकरी में तरक्की दिलवाएंगे। इस महीने में आप देखेंगे सरकारी पक्ष से अगर कोई काम रुका हुआ था, किसी कारणवश डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई काम रुका हुआ था, तो इस परिस्थिति में आपका वो काम हो सकता है। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पूरा हो सकता है। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए महीना अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शत्रु पक्ष से सावधान रहिएगा। इस महीने के अंदर आप देखेंगे क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये कहीं ना कहीं पे आपके लग्न में बैठे हैं और लग्न में से बैठ करके सप्तम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। अब इस परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनरशिप में गेन्स होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन गुरु वक्री भी हैं तो इसीलिए क्लैशेस से बचेगा। दूसरी बात यह है कि जो शनि है वो भी अभी इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि नौकरी में कंसिस्टेंसी लेकर के आएंगे। जहां पर आप बार बार जॉब में बदलाव कर रहे थे, नौकरी में बदलाव कर रहे थे, ये महीना काफी हद तक कंसिस्टेंसी लेकर के आएगा। अब दूसरी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि शनि के जो स्वामित्व वाले भाव है यानी कि 9th हाउस पर पड़ रही है, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और कहीं ना कहीं पे आप जो एक प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ किया गया कोई भी काम आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, सफलता जरूर दिलाएगा। यात्रा के माध्यम से पैसा आ सकता है। 11वें भाव में राहु बैठा है, विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है, विदेशी माध्यमों से आपके काम बन सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि में आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि कोलैबोरेशन में है, फ्रीलांसिंग वर्क है, विदेश से आप नौकरी करना चाह रहे हैं या कहीं पे आप किसी के साथ जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा, और खास तौर पे जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद परिणाम और बेहतर मिलना शुरू होंगे। यहाँ पे आप आउटसोर्सिंग करना शुरू करेंगे, अलग अलग लोगों के साथ संपर्कों में आएंगे, आत्मविश्वास आपका व्यापारिक तौर से बढ़ना शुरू होगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस महीने के अंदर क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं, वो भी वक्री होकर के, तो खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पैसे का लेन देन करना है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। देखिए, व्यापार के हिसाब से पैसे का लेन देन बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लग्न में बैठे हैं, तो इस महीने में आपको थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप देखेंगे हालांकि सूर्य की परिस्थिति और खास तौर पे यहाँ पे शनि की स्थिति देखते हुए जो पिछली समस्याएं थी सेहत से जुड़ी हुई वो ठीक हो सकती है। यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस महीने में कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस करने से बचिएगा, पहली बात।
नए रिश्तों की शुरुआत किसी कैजुअल तरह के रिलेशनशिप की शुरुआत करने से बचेगा। इस महीने के अंदर जितना हो सकता है क्लैरिटी रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा रिश्तों में, एक दूसरे के इमोशंस का सम्मान कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिश्तों को टूटने में समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सप्तम भाव में बुध शुक्र का कंजंक्ट है। दैट मीन्स आपके लिए रोमांस बढ़ रहा है। वो चीज़ लव रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य वहां आ जाएंगे तो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को, क्लैशेस को बढ़ाएंगे। सेकेंडली, ये महीना जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, शादी की डेट पक्की हो सकती है, लव मैरिजेस होने के चांसेस बनते हैं। पार्टनर की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस रहेगा इस महीने के एंडिंग में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आता है। वहीं पर इस अवधि में कोशिश कीजिएगा फैमिली इश्यूज को आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करें, नहीं तो वाद विवाद के चक्कर में होगा ये कि आपकी फैमिली इश्यूज जो हैं उसका असर इसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से रिश्तों में सामंजस्य, परस्परता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए गुरु पहले भाव में है, दूसरी बात मंगल पराक्रम भाव में, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, आपकी फेवर में आ सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि में वाद विवाद की स्थिति से बचिएगा जितना हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव में, तो डेफिनेटली रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है वो आपके अंदर रहेगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो पंचम भाव में केतु है, साथ ही में इस महीने के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कला के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा। इनफैक्ट इस अवधि में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका बहुत बेहतर हो सकता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव में है, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और आपको आउटपुट भी वहां पर बहुत अच्छा मिल सकता है। स्पोर्ट्स कोटे से आपको काफी हद तक कुछ न कुछ उपलब्धि मिल सकती है। तो इन ऑल समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का चांट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस पूरे महीने के अंदर। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।